आया करते थे। हेरा वो पहाड़ी है जिसको आज जबले नूर कहा जाता है। हुज्जाज किराम जाते हैं हज करने के लिए तो जबले नूर पर जियारत करने के लिए जाया करते हैं। प्यारे, जब मैं हज करने के लिए गया और जबले नूर पर जियारत करने के लिए गया कि उस जगह को देखूं जहां मेरे सरकार ने रब की इबादत बैठ करके की है और पहली वही मेरे आका पर नाजिल हुई है। कुरान की पहली आयत सरकार पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के उतरे हैं। खुदा की कसम हैरत हो गई जब वहां आप जाइए। आज भी जबले नूर के नीचे यानी हेरा पहाड़ी के नीचे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर लिखा है, बिरादरान इस्लाम आपको इत्तला दी जाती है कि आप यहाँ कोई दुआ ना मांगिए, आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, आप यहाँ की किसी चीज का एहतराम ना कीजिए, आप यहाँ की किसी चीज को चूमिए चाटिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने यहाँ दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया है। आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे कि गारे हेरा के पास नबी ने तो नमाज पढ़ने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया है। क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम साइन में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि कादरी मस्जिद में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम यहाँ दुआ मांगो? बात समझ में आ गई कि इन जालिमों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। ये तभी रोक रहे हैं कि लोग आएंगे तो नबी कौनैन की इबादत याद आ जाएगी, वो यहाँ इबादत करना शुरू कर देंगे, मोहब्बत नबी के दिल में बैठ जाएगी, इबादत खुदा की करेंगे। ये जालिम नबी की मोहब्बत दिल से निकालना चाहते हैं, तभी तो रोका जा रहा है। देखने के बाद मुझे हैरत हो गई कि जो कौम वहदानियत का आलम बरदार बन रही है और तौहीद परस्त कह रही है, उस कौम का हाल यह है कि वो इबादत से हमें ऐसी जगह पर रोका जा रहा है। आखिर इबादत कहाँ की जाए, आखिर दुआएं कहाँ मांगी जाएं? दुआएं तो वहीं कबूल होती है जहां अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा हो, दुआ वहीं कबूल होती है। जो मुकद्दस जगह हो दुआ वहां कबूल होती है। जहां अल्लाह का कोई नेक बंदा हो दुआ वहीं कबूल होती है। जहां कोई अच्छी चीज हो दुआ वहां कबूल होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ऐसी जगहों पर भी दुआ मांगने से रोका जा रहा है। मैंने गौर किया, आखिर मेरे सरकार पहाड़ी पर, इस हेरा के पहाड़ी पर क्यों बैठ करके इबादत किया करते थे? मक्का में तो और भी बहुत सारी पहाड़ियां पाई जा रही हैं, किसी भी पहाड़ी पर सरकार जलवा अफरोज हो जाते तो अंदाजा यही लगा। मौलाना कमालुद्दीन साहब गौर फरमाइए कि हेरा पहाड़ी पर आज भी चढ़ जाने के बाद काबा दिखाई दे रहा है। आज जबकि सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, उस वक्त मेरे आका जब ये सारी बिल्डिंगें नहीं रही, इस तरह से रास्ता साफ नहीं रहा, तो जहां सरकार बैठ करके रब को याद कर रहे हैं वहां बैठने से काबा की चौखट दिखाई दे रही है, काबा दिखाई दे रहा है। मेरे सरकार ने उस पहाड़ को मुंतखब फरमाया है कि काबा को देखा करें और रब की इबादत किया करें। मेरे आका इबादत फरमा रहे हैं और इबादत का माहौल ये था प्यारे कि कई कई रोज का खाना और पानी लेकर के सरकार जाया करते थे और इबादत किया करते थे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद लेकर के जाया करती थी, मेरे सरकार वहां इबादत किया करते थे। उम्र शरीफ का 40वां हिस्सा है। अब आप आइए गौर कीजिए, आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली है, मैं अर्ज करता हूं जुमला संभालो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाहते हो, नबी कौनैन को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिली है प्यारे। नबी कौनैन को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिला है। ऐलान नबूवत और है और अताए नबूवत और है। यही वजह है कि सहाबा ने जब अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं, तो आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त से नबी हूं जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाह रहे हो। सहाबा ने भी पूछा था आप कब से नबी हैं, तो नबी ने फरमा दिया था आकाए करीम को ऐलान नबूवत का हुक्म 40 बरस के बाद मिलता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, वही लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे हैं। पहली वही लेकर के नाजिल हुए तो वही के नुज़ूल की कैफियत जो अहादीस की किताबों में है वो बयान करना मकसद नहीं है। हजरत जिब्रील ऐसे अंदाज से तशरीफ लाए, खुदा की कसम वो मेरे आका की शान है कि हजरत जिब्रील आ रहे हैं और हेरा पहाड़ी को ढांप लेते हैं और उसके बाद सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं इक़रा पढ़ो। सलाम अर्ज करने के बाद इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आका फरमाते हैं माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। हजरत जिब्रील ने आपको दबोचा और फिर अर्ज किया इक़रा पढ़ो। आका ने फिर फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी बार हजरत जिब्रील ने जब अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए, तो सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आका पढ़ते चले जा रहे हैं, रब का नाम लिया जा रहा है, सरकार पढ़ते चले जा रहे हैं। यहीं से उम्मतियों जहन ले लो, नबी के उम्मतियों यहीं से कानून ले लो कि सबसे पहली वही जो मेरे सरकार
सरकार पर नाजिल हो रही है वो लफ्ज इकरा से नाजिल हो रही है, पढ़ो। इसलिए उम्मत के हर हर फर्द को पढ़ना चाहिए। इल्म पर कितना जोर दिया है नबी कौनैन ने, मगर आज आपका बच्चा जहालत के माहौल में पल रहा है, खुसूसन इल्म दीन से दूर लोग दिखाई दे रहे हैं। नबी पर कुरान का पहला लफ्ज जो नाजिल हो रहा है वो इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो। पढ़ने के लफ्ज से ये वही नाजिल हो रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब मेरे सरकार वहां से उठे तो आपका जिस्म शरीफ है, कुछ लर्जा है और कुछ खशियत आप महसूस कर रहे हैं। आए हजरत खदीजा के सामने और आने के बाद अपनी बीवी से फरमाते हैं, खदीजा अर्ज करती हाँ मेरे सरताज। आप फरमाते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा पूछती हैं आखिर हुआ क्या आपको? आप फरमाते हैं मुझे कंबल उड़ाओ। और जब कंबल आपने उड़ा दिया हजरत खदीजा बैठ जाती हैं, अर्ज करती हैं आखिर बताइए तो आपको क्या हुआ? सरकार ने सारी कैफियत बता दी कि मैं इस तरह से था और इस तरह से मुझको आकर के दबोचा गया और इस तरह से पढ़ने के लिए कहा गया, मुझको कुछ खौफ सा लग रहा है। तो हजरत खदीजा कहती हैं आप घबराइए नहीं, आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं का लिहाज करते हैं, आप खौफ न खाइए, आपके लिए कोई बात नहीं है। फिर हजरत खदीजा सरकार को ले लेती हैं और लेने के बाद अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास आई और सारी कैफियत को बयान करती हैं। वर्का बिन नौफल कहते हैं आए काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको आपके वतन से निकालेगी तो मैं आपका भरपूर साथ देता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? तो वर्का बिन नौफल अर्ज करते हैं हाँ, हर नबी और पैगंबर के साथ उनकी कौम ने सख्ती की है और आप जो कैफियत बयान कर रहे हैं ये कैफियत तो वही नाजिल होने की है, काश मैं उस वक्त होता। अब मेरे सरकार तशरीफ ले आए, वही का सिलसिला कुछ रोज के लिए बंद हो गया, फिर उसके बाद वही नाजिल हुई और जब वही नाजिल हुई तो हजरत जिब्रील रब की तरफ से वही लेकर के आए कुरान की आयत करीमा जिसका मफहूम यह है कि ए महबूब तुम अपने खानदान वालों को, अपने अज्जा अकारिब को मुझसे डराओ, मेरी वहदानियत का ऐलान करो और अपनी रिसालत का ऐलान करो। अब अपने रसूल होने का ऐलान कर दो और मेरे एक होने का ऐलान कर दो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको जब पढ़ करके कौम के सामने सुनाया तो कैसे सुनाते हैं जरा उसको भी देखो और तबलीग का तरीका देख लो। मेरे सरकार ने पूरी कौम की दावत की और जब सारे लोग दावत खाने के लिए आए, दावत खा चुके तो आका इरशाद फरमाते मेरी कौम जानते हो मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है? कहा किस लिए बुलाए हो? सरकार ने फरमाया मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है, आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मुझ पर ये वही नाजिल हुई है, ये आयतें हैं। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूं। इतना ऐलान करना था, पूरी कौम उठी, सब भाग गए। कहते हैं ये बात क्या मोहम्मद सुना रहे हैं? अभी तक तो कुछ ये नहीं बोल रहे थे, आज ये कौन सी बोली ये बोल रहे हैं? ये तो हमारे माबूदों को बुरा कहने लगे। कौम नहीं सुन रही है, सबके सब उठ करके चले गए। फिर मेरे सरकार ने दोबारा दावत की और जब दूसरी बार सब खाने के लिए आए तो आका इरशाद फरमाते हैं मेरी कौम तुम मुझे सच्चा समझ रहे हो कि झूठा जान रहे हो? कौम ने कहा ए मोहम्मद हम तुम्हें सच्चा तस्लीम कर रहे हैं, आज तक तुम झूठ नहीं बोले हो, हम तुम्हें अमीन जान रहे हैं, आज तक तुमने कोई खयानत नहीं की है। आका इरशाद फरमाते हैं तो सुनो, मैं रिसालत व नबूवत के दर्जा पर फाइज हूं, मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। सुनो, तुम कुलू कहो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जैसे इस बात को मेरे सरकार ने कहलवाना चाहा तो पूरे मक्का वाले, कोई लात को माबूद मान रहा था, कोई मनात को माबूद मान रहा था, कोई हुबुल को माबूद मान रहा था, कोई उज्जा को माबूद मान रहा था, कोई किसी को माबूद मान रहा था। उनके माबूद मानने का अजीब अंदाज था कि झोले में पत्थर लिए रहते ये हमारे माबूद साहब हैं, आटा का माबूद बना लेते हमारे माबूद साहब हैं, भूख लगती तो उसे पानी में भिगो कर खा लेते ये माबूद साहब हैं। इसलिए उनका मिजाज ऐसा माबूद के ताल्लुक से माज़अल्लाह बिगड़ा हुआ था। माबूद हकीकी की इबादत करने के बजाय वो न जाने कैसे कैसे माबूदाने बातिल अपने ख्याल में गढ़े बैठे थे। आका इरशाद फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फौरन सरकार ने इनकार करवा दिया, कहो कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, अल्लाह ही माबूद है और कोई माबूद नहीं है। अब कौम कह रही अल्लाह हम किसे माने, हम तो इन सबको माबूद मान रहे हैं। इतना मेरे आका का फरमान था, कौम फिर भाग जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिक्रमंद हुए,
میرے سرکار ایک پہاڑی کے چٹان پر تشریف لے گئے. ان دنوں حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے. ان کا نام ابو بکر ابن قحافہ ہے. یہ رئیس مکہ کہے جاتے تھے اور بڑے بڑے مقدموں کے فیصل تھے. تمام مقدموں میں جب تک ان کا فیصلہ نہیں سن لیا جاتا تھا تب تک مقدمے کا انتم فیصلہ نہیں تسلیم کیا جاتا تھا. ان دنوں آپ تجارتی قافلہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے, لیکن یہ ابھی شام پہنچے نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی راستے میں ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد ایک گرجا گھر تھا. اس گرجا گھر کے اندر آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھاؤ, ہم اپنے مال تجارت کو یہیں رکھ دیں, رات کا سناٹا ہے اور سویرے ہم لوگ چلے جائیں گے. جب غلام گیا اور گرجا گھر کے پادری سے اجازت لینے لگا تو گرجا گھر کے پادری نے کہا پہلے تم اپنے آقا کو بلا کر کے لاؤ. جب حضرت ابوبکر کو بلا کر کے غلام لے کر جاتا ہے, جیسے پادری کی نگاہ پڑی تو پادری نے کہا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, صرف اجمال بتا رہا ہوں, تفصیل تو آپ کسی اور تقریر میں سن چکے ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کا. چنانچہ فوراً وہ پادری کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت ابوبکر ابن قحافہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اے ابوبکر ابن قحافہ اب تمہیں ہمیں اجازت دو, ہم تمہیں امیر المومنین کہیں. تب تک حضرت ابوبکر چونک پڑے. آپ فرماتے ہیں امیر المومنین کہا ہاں. کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہو گئے ہیں, سب سے پہلے ان کا کلمہ تم پڑھو گے, سب سے پہلے ان کے نبوت کی تصدیق تم کرو گے, سب سے پہلے ایمان تم لاؤ گے, اس لیے ہم تمہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور ان کے خلفاء میں سب سے پہلے امیر المومنین تمہیں کہا جائے گا. اب حضرت ابوبکر کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی, یہ معاملہ ہونے والا کون ہے, آخر یہ کیسی بات ہم سے راہب کہہ رہا ہے. رات بے چینی سے گزرتی ہے, وہیں اپنا تجارت کا سامان دیا واپس ہو گئے اور جب مکہ میں پہنچے تو سرکار کی رسالت و نبوت کے اعلان کی گونج ہو رہی ہے. ہر ہر گھر میں اعلان ہو گیا ہے, ہر ہر جگہ تبصرہ ہو رہا ہے. جیسے آپ مکہ کی شاہراہ پر پہنچے, سرحد پر پہنچے ہی تھے کہ عامر ابن ہشام یعنی ابو الحکم جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے, یہ تو بعد میں ابو جہل بنا ہے, اس کی ملاقات حضرت ابوبکر سے ہو گئی. یہ پڑھ کر کے آگے بڑھا, اس نے کہا ابوبکر ابن قحافہ آ گئے. کہا ہاں. سنے نہیں ہو, کہا کیا بات ہے, کہا غضب ہو گیا. کہا وہ کیا معاملہ, کہا تمہارے ساتھی جو محمد ہیں وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. تب تک حضرت ابوبکر نے کہا ابھی میں راستے سے آ رہا ہوں, گرد و غبار میں اٹا ہوں, میرے لیے کچھ دقتیں ہیں, میں سکون میں ہو جاؤں پھر فیصلہ کرتا ہوں. وہ ہٹ گیا. آپ اپنے گھر گئے, ساز و سامان رکھا. رکھنے کے بعد گھر والوں نے کہا پانی کھانا پیش کیا جائے. کہا نہیں, پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے محمد کہاں ہیں. لوگوں نے کہا یہ تو پتا نہیں ہے, البتہ یہ کہ انقلاب ضرور برپا ہے. کہا کیا, کہا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. پورے مکہ میں اعلان ہو گیا ہے, ہر طرف یہی تبصرہ ہو رہا ہے, تم کچھ نہیں جانتے ہو, ہمیں پتا نہیں ہے. تب تک کسی اور نے کہا ہم نے ادھر محمد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے, میرے سرکار جدھر سے چل رہے ہیں راستہ مہک رہا ہے. سبحان اللہ. اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق چلے جا رہے ہیں. اور جب حضرت ابوبکر پہنچے اس پہاڑی کے چٹان کے قریب جہاں میرے سرکار جلوہ افروز ہیں, آقا کی نبوت والی نگاہ پڑ گئی. ابوبکر ابن قحافہ آ رہے ہیں. تب تک سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, یہ نبی ہیں, امتی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اور امتی اگر نبی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو بدعت ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اور قرآن و حدیث سے حوالہ تلاش کیا جا رہا ہے. میرے آقا کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر کی رفتار اور تیز ہو گئی, یہ اور تیز رفتار سے آگے بڑھے اور جب سرکار کے قریب پہنچے تو آقا فرماتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا, اہلاً و سہلاً مرحبا. آؤ ابوبکر ابن قحافہ آؤ, مبارکباد سرکار پیش کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر اور تیز آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سرکار کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر میں اللہ کا رسول ہوں. تب تک حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ جو اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے وہ اپنے نبوت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے, اتنا بیان کرنا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے اے ابوبکر ابن قحافہ, جو تمہیں تجارت کے راہ میں گرجا گھر کے اندر پادری نے میرے تعلق سے بشارتیں دی ہیں, کیا میری نبوت کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر. تکبیر, نعرہ علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, جشن رحمت عالم کانفرنس
سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بہت خوب۔ سننا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں میرے آقا اب ہمیں کلمہ پیش فرمائیے اور اسلام میں داخل کیجئے۔ آقا نے پہلی بار کلمہ پڑھایا حضرت ابو بکر ابن قحافہ کو اور کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرما لیا۔ یہیں پر بمبئی کے مسلمانوں تم اپنے ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے سمجھتے چلو کتنی بدماش جماعت ہے یہ جو رسول کے علم پاک پر اعتراض کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا شخص جو مذہب اسلام میں داخل ہو رہا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھنے کے بعد یہ سرکار کا علم پاک ہے کہ نہیں، یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں کہ راہب سے بات گرجا گھر میں ہو رہی ہے، نبی مکہ کی سرزمین پر موجود ہے اور مکہ کی سرزمین سے ساری باتوں کی نشاندہی ابو بکر ابن قحافہ کے سامنے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پہلے مرد ہیں حضرت ابو بکر ابن قحافہ جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا۔ یہ معاملہ اس طور سے ہوا کہ جب مورخین اور محدثین میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تو کسی نے کہا کہ سب سے پہلے کلمہ سرکار کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر نے پڑھا، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ آپ کے غلام زید بن حارثہ نے پڑھا۔ تو پھر محدثین اس کی تطبیق کر رہے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی کائنات نے پڑھا اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا۔ یہ وہ اولین ہیں جو مذہب اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر ابن قحافہ آقا سے عرض کرتے ہیں ہاں آقا، سرکار فرماتے ہیں اب مذہب اسلام کے فروغ کے لیے کوشش کرو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اپنے طور سے کوشش کر رہے ہیں اور سرکار اپنے طور سے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی کوشش سے حضرت عثمان اسلام لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے، حضرت سعد بن وقاص اسلام لائے، یہ بڑے حضرت عبیدہ بن جراح اسلام لائے، یہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش سے اسلام قبول کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ پوری قوم اور خاندان کے لوگ مخالف ہو کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی زد و کوب کرتے ہیں، آپ کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر رو نہیں، اللہ تعالیٰ ہر سختی کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اسلام بڑھے گا، اسلام غالب ہوگا۔ چنانچہ جب یہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ایک تحریک چل جاتی ہے اور مکہ کی سرزمین پر کلمے کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ گھر گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو گیا، بیٹی ماں میں اختلاف پیدا ہو گیا، شوہر و بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے۔ یہ کیسا ماحول برپا ہے مکہ کی سرزمین پر؟ مکہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جایا کرتے ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھ کر کے دامن میں بھی آ رہے ہیں اور مخالفت کرتے ہوئے بھاگ بھی رہے ہیں۔ اب کچھ بدماشوں کو فکر لاحق ہو گئی کہ محمد نے کیسا ماحول پیش کر دیا ہے کلمہ پڑھنے کا، لوگ ان کے پاس آتے جا رہے ہیں اور داخلہ لیتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ 8ویں نمبر پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، یہ 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت بلال کا بڑا درد انگیز واقعہ ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ آج آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب اسلام پر کتنی سختیاں اٹھائے ہو۔ اگر آپ ایک وقت کا فاقہ کر لو تو شاید آپ بددل ہو جاؤ گے، آپ کو ایک تھپڑ مار دیا جائے تو شاید آپ معاذ اللہ کلمہ چھوڑ دو گے، آپ کو کالی کوٹھری میں بھیج دیا جائے تو آپ سوچو گے کہ ہم کو اتنی دشواریوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آقا کے غلام کو کس طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ حضرت بلال کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے اور جب یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تو امیہ بن خلف نے کہا اے بلال تو میرا غلام ہے، محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ان کے دین کو تو نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت بلال نے کہا دیکھو جسمانی طور پر تو تم جتنی خدمت مجھ سے لینا چاہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ دل میں نے محمد کو دے دیا ہے، میں نے ان کے خدا کو مان لیا ہے اور میں نے ان کو رسول تسلیم کر لیا ہے۔ امیہ نے مارنا شروع کر دیا اور حضرت بلال کو اتنا مارا جا رہا تھا کہ رسیوں میں ہاتھ پیر باندھ کر کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، مکہ کی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر کے الفاظ نہیں ہے پیارے، یہ تاریخ کے الفاظ سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت بلال کے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی ہے، حضرت بلال چیخ رہے ہیں۔ امیہ کہہ رہا ہے تیری جان ابھی جانے میں چند منٹ باقی ہے، تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے، لیکن حضرت بلال اپنی زبان سے گویا یہ مفہوم دے رہے ہیں کہ حلق پر تیغ رہے، سینے پر جلاد رہے، لب پر تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ سن لے میں نے اپنی زبان سے محمد کے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے اور ان کو رسول مان لیا ہے، اب تیر و تلوار اور
मक्का की रेत पर घसीटते हुए और पत्थर के जोर पर हमको तुम मुसलमान से अलग नहीं हो कर सकते हो, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता हूँ। हजरत बिलाल को बहुत सताया जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर से जा रहे थे, निगाह पड़ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते हैं और देख करके मायूस चले आते हैं। हजरत बिलाल को मारा जा रहा है और बांध करके तकलीफ दी जा रही है। सरकार की निगाह पर आका फरमाते हैं कि अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, बताओ क्या बात है, आज चेहरा तुम्हारा क्यों उदास है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था और उमैया जो रईस मक्का है वो हजरत बिलाल जो कलमा आपका पढ़ चुके हैं गुलाम है उनको मार रहा था। उनकी मार को देख करके मैं बर्दाश्त न कर सका। या रसूल अल्लाह, आप अगर हमें इजाजत दे सरकार तो मैं खरीद करके बिलाल को आजाद कर दूं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, बिलाल के खरीदने में मुझे भी शरीक कर लो। इतना कहने के बाद अब हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और आने के बाद कहते हैं, उमैया कहा, हाँ, कहा ये बताओ तुम इस गुलाम को मार रहे हो, बेचोगे भी? कहा अबू बकर, मैं तो समझता था तुम बड़े अच्छे ताजिर हो, इस हबशी गुलाम को क्या करोगे? कहा मुझे दे दो, जितनी कीमत को मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा दे दोगे? कहा हाँ। 2000 दिरहम उसने बताया और कुछ शर्तें रखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेश कर दी और हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। अब साथों साथ सरकार की बारगाह में हजरत बिलाल को ला रहे हैं। अब जब बिलाल आए तो आका इरशाद फरमाते हैं, देखो इस्लाम का हिलाल आ रहा है, इस्लाम का चांद आ रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया। अब हजरत बिलाल की ड्यूटी सौंप दी गई। हजरत बिलाल सरकार की खिदमत पर रहते थे और घर का कारोबार देखा करते थे। कोई चीज की जरूरत पड़ती तो सरकार की बारगाह में पेश कर दिया करते और हजरत बिलाल को घर की जिम्मेदारी खाने पीने की चीजों पर सौंप दिया था अल्लाह के हबीब ने कि ये सब तुम संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। हजरत बिलाल आजाद हो गए। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा, आजादी की जिंदगी इस तरह से हासिल हुई है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु 8वें नंबर पर आए, 9वें नंबर पर कोई और सहाबी हैं। इस तरह से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक खुफिया मीटिंग हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है उनके घर में होती है। चुनांचे तमाम लोग आकर के चुपके से वहीं कलमा पढ़ते हैं। अभी अलल ऐलान इस तरह से कलमा पढ़ने वाले नहीं घूम रहे हैं। चंद लोग जो मशहूर हैं उन्हीं के कलमा पढ़ने वालों को, कलमा पढ़ने को मक्का के लोग जान पाए हैं, उनको भी तकलीफ देने की कोशिश मक्का के लोग कर रहे हैं। 40वें नंबर पर हजरत उमर का वाकया आया। ये उनका वाकया बयान करना मकसद नहीं है, सिर्फ एक झलक जहन में देना चाहता हूं। लोगों ने कहा उमर इब्न खत्ताब, कहा हाँ, कहा आपकी शहसवारी और पहलवानी पूरे मक्का में मशहूर है और मोहम्मद की तहरीक को रोका नहीं जा सकता है। कहा मोहम्मद की तहरीक रोकना चाहते हो? कहा हाँ। कहा आप रोक देंगे? कहा मैं तो रोक दूंगा। कहा कैसे रोकोगे? कहा मैं उनका काम ही तमाम कर दूंगा। अब हजरत उमर इब्न खत्ताब ने तलवार निकाली और निकालने के बाद चले जा ही रहे थे कि रास्ते में एक साहब मिल गए। उन्होंने कहा कि उमर इब्न खत्ताब कहां का इरादा है? का मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं माज़अल्लाह। इस तरह से जैसे उन्होंने कहा, का मोहम्मद को कत्ल करने? कहा हाँ। कहा जरा अपने घर की पहले खबर तो ले लीजिए। का घर का मामला क्या हुआ? का मोहम्मद का कलमा तो आपकी बहन भी पढ़ रही हैं, आपके बहनोई भी तो पढ़ रहे हैं मोहम्मद का कलमा, आपके बहनोई हजरत सईद थे। इस तरह से मामला हुआ। अब ये घर का रुख बदल दिए और आकर के पहुंचे तो उस वक्त एक सहाबी हैं, वो सूरह ताहा की चंद आयते करीमा उनकी बहन को और उनके बहनोई को पढ़ा रहे थे। आए घर के दरवाजे पर जैसे खड़े हुए, बहन बहनोई ने देखा तो सहाबी को कह दिया अलग हो जाओ। वो एक कोने में छुप गए। अभी अंदर दाखिल हुए। कहा ये बताओ तुम लोग पढ़ क्या रहे थे? तो कहा हम कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। कहा जो मोहम्मद पर कुरान नाजिल होता है? कहा हाँ। कहा मोहम्मद का कलमा पढ़ लियो? कहा हाँ। तो हजरत उमर ने अपने बहनोई को मारना चाहा। जैसे बहन ने मजाहमत की थामने के लिए बहन को मारा। बहन ने कहा सुन लो, चाहे जितना मारो जान चली जाएगी मगर मोहम्मद का कलमा नहीं छूटेगा। कलमा पढ़ लिया तो पढ़ लिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब वहीं थोड़ी देर संजीदगी से सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं अच्छा लाओ तुम हमें दिखा तो दो उस आयत करीमा को। अब बहन का तकद्दुस जरा मुलाहजा फरमाइए। बहनों बहनोई ने कहा नहीं, आप अभी नापाक मुशरिक हैं, आप कुरान को कैसे देखेंगे? चंद तख्ती पर वो आयत करीमा थी लिखी हुई, उन टुकड़ों को देखने के बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब की आंखें भीग गई और आप उसी हालत में आगे बढ़ गए। मेरे सरकार बैठे हैं और मीटिंग हो रही है, आपके चचा हजरत हमजा इस्लाम ला चुके हैं। चुनांचे कुछ लोगों ने खबर कर दी या रसूल अल्लाह उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, तलवार नंगी ला रहे हैं। आका फरमाते हैं उमर इब्न खत्ताब के लिए दरवाजा खोल दो। आपके चचा उठ करके जोश में खड़े हो गए और अपने हाथ में तलवार ले ली। कहा सुनो, उमर की तलवार का जवाब मैं देना जानता हूं, अगर उनकी नीयत ठीक है तो सही, वरना उमर की
तलवार होगी, उमर की गर्दन होगी। अभी देख लेना तुम लोग। हजरत अमीर हमजा जोश से खड़े हुए, दरवाजा खुला हुआ है। हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद आप उसी हालत में आका के कदमों पर गिर पड़े, सर उनके कदम पर है और अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाया जाए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद इस्लाम में दाखिल कर लिया। वहीं पर पहला नारा सहाबा ने लगाया था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब सारे सहाबा बाहर निकल पड़े। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा बाहर निकलिए। सारे लोग बाहर निकल गए। आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप नबी बरहक हैं। सरकार ने फरमाया हाँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमारा खुदा एक है। आपने फरमाया हाँ। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपको अल्लाह के रसूल मान रहे हैं, हम खुदा को आपके कहने पर एक मान रहे हैं। अब हमें इन मुशरिकों से डरना नहीं है। काबा की चौखट पर हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद ऐलान फरमाते हैं कि जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो, अपनी औरतों को बेवाह करवानी हो, वो आए हमारे सामने सुन लो। उमर इब्न खत्ताब ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। आका इरशाद फरमाते हैं, अंता फारूक, तू फारूक है, हक को बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाला है। उसी दिन से हजरत उमर फारूक आजम का लक़ब फारूक पड़ गया। ये हजरत फारूक आजम है। अल्लाह अकबर। अब मजहब इस्लाम की तबलीग खुल करके हो रही है। अब चारों तरफ इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मगर कुफारों से मुजाहमत भी हो रही है। लड़ाई भी कहीं कहीं हो जाती है, कहीं कहीं पटका भी शुरू हो जाता है, कहीं तलवारें भी चल जाती हैं। इस तरह का माहौल है। लेकिन अब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम में लोग आते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार का दस्तूर ये था इस्लाम के फैलाने का कि मेरे आका आबादी से बाहर निकल जाया करते थे और सारा दिन आबादी में के बाजार में या आबादी से बाहर जहां लोग रहते वहां जाकर के इस्लाम की तबलीग फरमाया करते थे। एक मरतबा मेरे सरकार आबादी से बाहर निकले हुए हैं और गए बाहर। शाम हो गई, मेरे आका वापस आ रहे हैं। सरकार की निगाह पड़ती है कि एक बूढ़ी औरत आ रही है, वो बोझ लिए हुई है, लेकिन कभी वो अपने बोझ को लेकर के चलती है और कभी जमीन पर रख देती है। उस खातून ने कहा, अब मेरा सामान यहीं रख दीजिए, ये मेरी झोपड़ी है। आका ने सामान रख दिया और रख करके जब चलने लगे तो खातून ने कहा, ठहर जाइए, उजरत तो ले लीजिए, बताइए कितनी उजरत दे दूं। आका ने फरमाया, मुझे उजरत की जरूरत नहीं है खातून, मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया। तू मजबूर थी, मैं आ रहा था, मैंने देखा एक मजबूर औरत है, उसकी मदद करनी चाहिए, मैंने मदद कर दी। कहा, आपने सिर्फ इतना ही बताया कि आप कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, एक बात आपने सुनी है? सरकार ने फरमाया, वो क्या? कहा, मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह निकले हैं जो अपने आप को नबी और रसूल होने का दावा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी बात जो सुन लेता है उनका दीन कबूल कर लिया करता है और उनके नाम का कलमा पढ़ लिया करता है। आप बड़े नरम दिल हो, बड़े अच्छे हो, शरीफ हो और आपका ताल्लुक खानदान कुरैश से है। आप शायद कहीं बाहर गए हुए थे। मैं आपको ये बताती हूँ कि आप उनकी बात न सुनिएगा, वरना आप तो पहले उनका कलमा पढ़ लेंगे, आप पहले उनकी बात मान लेंगे। आका इरशाद फरमाते मुस्कुराते हुए, ए खातून, क्या उन मोहम्मद को तुमने देखा है? उस खातून ने कहा, नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि जो उनको देख लेता है उनका मजहब कबूल कर लेता है। आका फरमाते, खातून सुन, जिस पैगंबर का और जिस मोहम्मद का पता तुझे बताया गया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं ही हूं। इतना सुनना, नारे तकबीर, जामे मस्जिद, इतना सुनना था। उस खातून ने कहा, अब मुझे पहले कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। यूरोप के मुहक्किकीन और स्कॉलरों ने जब इस बात को देखा और इस तरीके को पर तरीकेकार पर सोचा तो कहने पर मजबूर हो गए कि पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की तबलीग का जो तरीका अपनाया था, आज भी मजहब इस्लाम की तबलीग उसी तरीके से की जाए तो दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ इस्लाम मजहब होगा। मैं कहता हूं, ये मुसलमानों, नबी कौनैन बिला पता बताए हुए एक मजबूर खातून की इस तरह से मदद कर रहे हैं। आप कितनी मदद कर रहे हो? आप मजबूरों के लिए क्या कर रहे हो? आपकी ताकत किस काम आ रही है? अखवत व मोहब्बत का पैगाम आप किस अंदाज से दे रहे हो? कुर्बान जाओ नबी कौनैन की मुकद्दस सीरत पर। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मेरे सरकार का कलमा पढ़ पढ़ करके एक एक लहीम व शहीम भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और एक गरीब व मुफलिस भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन
ऐसी तंग जमीन कर दी है लोगों ने मक्का की सरजमीन पर कि आए दिन फसाद होता रहता है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रोज जलवा अफरोज हैं कि वही मक्का है। मक्का की सरजमीन से उम्महानी का घर है और हजरत उम्महानी के घर से सरकार की मेराज होती है। अब सीरतुन नबी का एक गोशा इधर आप देख लीजिए, मेराज पर चला जाता है। कभी इंशाअल्लाह ताला मेराज के मुकम्मल उन्वान पर बयान हो जाएगा। अब आका की जिंदगी का ये गोशा मुलाहजा फरमाइए। जब मेरे सरकार मेराज शरीफ से वापस तशरीफ लाए और लाने के बाद आकाए करीम ने ऐलान किया कि मेरी मेराज हुई है, मैंने बैतुल मुकद्दस को देखा है, ये देखा वो देखा, जन्नतो दोज़ख को देखा, सारी चीजों को बयान करने लगे। तब तक अबू जहल सुना और सुनने के बाद ये कूदने लगा और कूदता हुआ ये गया, कहा वो देखो, अभी तक तो मोहम्मद कहते थे कि मैं नबी ही हूँ, रसूल हूँ, और अब तो वो कह रहे हैं कि मेरे खुदा ने मुझको आसमान पर बुलाया और मैंने बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, वो तो सारी बातें बता रहे हैं। तब तक हजरत अबू बकर मिल गए और जैसे अबू बकर मिले तो अबू जहल ने कहा सुनिए जरा सुनिए, क्या बात है? कहा आप जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं मोहम्मद ने क्या ऐलान किया है आपने सुना? कहा क्या ऐलान किया? कहा वो तो ऐलान कर रहे हैं कि मेरी मेराज हुई, मैं सातों आसमान पर गया, बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, तमाम चीजों के देखने का ऐलान कर रहे हैं। हजरत अबू बकर इब्न क़हाफ़ा फरमाते हैं अगर मेरे सरकार ने फरमाया तो सच फरमाया। जब आका सुनते हैं इस बात को तो कहते हैं अंता सिद्दीक, तुम सिद्दीक हो। उसी दिन से सरकार का लक़ब सिद्दीक पड़ गया हजरत अबू बकर का। और आप फरमाते हो अबू जहल, वो अबू जहल है और उसी तारीख से उस मरदूद का नाम अबू जहल पड़ गया, उसका नाम ही लोग भूल गए। अब हर जगह वो अबू जहल कहा जा रहा है और हर जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक कहे जा रहे हैं। मेराज की तस्दीक की है तो सदाकत का खिताब मिल गया है और नबी के मेराज को झुठला दिया है तो जहालत की तारीकी में घिर गया है। ये नबी है, नबी के मुकद्दस जबान से जो बात निकल रही है वो हो जाती है। नबी ने फरमाया तुम सिद्दीक तो वो सिद्दीक है, नबी ने फरमाया तू अबू जहल है तो वो अबू जहल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सिद्दीक अकबर। ये इतना बड़ा जालिम था अबू जहल मरदूद। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, आने के बाद कहता है मोहम्मद माज़अल्लाह तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं लगती है, कुछ और सख्त जुमला कहा। तब तक मेरे आका के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक तड़प गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई हसीनो जमील नहीं है। जब इस बात को अबू जहल ने कहा था तो सरकार फरमाते हैं अबू जहल तूने सच कहा। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया तो आका फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक तुमने भी सच कहा। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं और सहाबा या रसूल अल्लाह जब अबू जहल ने आपकी तौहीन की तब भी आप कह रहे हैं उसने सच कहा, और जब हम सब लोगों ने उसके तौहीन को झुठला दिया तब भी आप कह रहे हैं आपने सच कहा। आका फरमाते हैं सही है, मैं आईना हूं और आईना में जिसकी जैसी सूरत होती है वो देख करके वही बताया करता है। अबू बकर ने जब अपने आप को देखा तो अबू बकर को सदाकत नजर आई, हुस्न नजर आ गया। अबू बकर ने वो बयान दिया है और अबू जहल ने जब मेरे अंदर अपने आप को देखा तो उसे जहालत की सूरत नजर आई, वो बयान दे गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब लासानी अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मरदूद अबू जहल है, आकर के सामने पहुंचा, उसने कहा मोहम्मद कहाँ? हाँ। कहा नबी हो? कहा नबी हो। कहा नबी हो? कहा हाँ। कहा बताओगे मेरी मुट्ठी में क्या है? अब जरा ज़हन फिक्र हाजिर करके देखो। अबू जहल गोया जहन दे रहा है कि नबी वो होता है जो छुपी चीजों को जानता है। अबू जहल सरकार को नबी मानता ही नहीं था, उसका ये जहनो फिक्र है कि जो नबी होगा छुपी हुई चीजों को मानेगा। ये मोहम्मद मैं सिरे से तुम्हें नबी ही नहीं मानता हो और मैं पूछना चाहता हूं ये कैसे दज्जाल हैं जो रसूल को नबी ही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इल्म गैब नहीं है। आकाए करीम के सामने पहुंच करके कहता है बताओगे मेरी मुट्ठी में क्या है? आका ने फरमाया मैं बता दूं, या जो शय तेरी मुट्ठी में वो खुद बता दे मैं क्या हूं। तब तक वो चौंक पड़ा, उसने कहा ऐसी बात कहा? हाँ। आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाली चीजें बताओ मैं कौन हूं। तब तक उसकी मुट्ठी से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने अपनी मुट्ठी को खोल दिया, कंकरियां जमीन पर गिर पड़ी। आका ने फरमाया देखा मैं कौन हूं? वो कहता है ए मोहम्मद माज़अल्लाह तुम्हारा जादू तो इन कंकरियों पर भी चल गया। ये कहता हुआ जालिम भाग जाता है। यही मरदूद अबू जहल है। रात की तारीकी है, चांद निकला हुआ है,
आ करके पहुंचा और इसके साथ तमाम कुफ्फार हैं। मोहम्मद नबी हो? कहा हाँ। कहा जमीन पर तो तुम्हारे बहुत सारे मौजज़ात को मैंने देख लिए, क्या आसमान पर भी कोई मौजज़ा दिखा सकते हो? आका ने फरमाया हाँ। कहा दिखाओ। चांद निकला था। इसी चांद को इशारा सरकार ने किया, जैसे इशारा करना था कि चांद दो हिस्से में बट गया। आका ने फरमाया देखो। सारे लोग देख रहे हैं। मुअर्रिख बयान करता है कि उसमें से 13 लोगों ने कलमा पढ़ा, वही इस्लाम में दाखिल हो गए और ये जालिम कहता हुआ भागा। माज़अल्लाह मोहम्मद तुम्हारा जादू आसमान पर भी चल गया। उस वक्त 12:50 का वक्त हिंदुस्तान में था और मालीबार का राजा अज़दून था, वो अपने महल पर आराम कर रहा था। उसने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया है। जब अरब के ताजरों से मुलाकात हुई और तस्दीक किया तो हिंदुस्तान की तारीख मिल रही है कि उस राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और मेरे आका की बारगाह में पान और यही सुपारी और ये शायद सौठ और कुछ चीज तोहफे में भेजा था, और जिसको भेजा था उनसे कह दिया था कि अगर वो नबी होंगे तो तुम्हारी जबान भी समझेंगे और ये चीजें कैसे खाई जाती हैं इसका ढंग खुद वो जान जाएंगे। तो जब ये ताजिर काफिला के साथ गए तो इनका नाम चंदन शाह था। जब ये गए और आका के सामने हाजिर हुए तो आका इरशाद फरमाते हैं, यहीं पर किताबों में कहा गया है, फ़क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहो कुशल मंगल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चंदन कहो कुशल मंगल है। तब जब चंदन ने कहा आप कलमा पढ़ाइए, मेरे आका ने कलमा पेश किया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। अब जब पान को पेश किया गया तो सरकार ने ऐसे ही पान पर पान की जरूरियात को रखा जैसे यहाँ रखा जाता है। फौरन नबूवत की तस्दीक हो जा रही है। कलमा पढ़ लिया। उस वक्त किसने किसने नहीं देखा था। प्यारे ये मेरे सरकार का मौजज़ा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू नबी की कुदरत का अंदाजा लगाना चाहता है, नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। अरे नबी की ताकत का हाल तो यह है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे से हो चाँद, और अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे लासाने, खतीबुल हिंद, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जिस नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, चांद को 2 टुकड़े किया, जमीन को हुक्म दिया, जर्रों को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, फजा को हुक्म दिया, समंदर को हुक्म दिया, सारी चीजें नबी के ताबा और फरमान है। फिर भी कहा जा रहा है नबी साहिब इख्तियार नहीं। और कैसी कैसी ताकत और कुव्वत मुलाहजा करोगे। यही अबू जहल है, इसने क्या क्या नहीं मुतालबा किया था काए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही मरदूद है, मीटिंग करता है मक्का में और बड़ी भयानक मीटिंग करता है। ये जालिम इतनी भयानक मीटिंग करता है कि मक्का में लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है, मगर इख्तिलाफ और दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने चंद सहाबा को बुलाया जिसमें आए लोग, और आने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग ज्यादा सताए जा रहे हो, मक्का से छोड़ करके तुम हबशा चले जाओ। ये मुख्तसर जमात सहाबियों की जिसमें चंद औरतें हैं और चंद सहाबी मर्द हैं, ये सब के सब मक्का छोड़ करके और चुपके से निकल जाते हैं। हबशा पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो हबशा के बादशाह ने बड़ी खातिर मदारत की। नज्जाशी नाम था बादशाह का। इतनी खातिर की कि सरकार के उन मेहमानों को, सरकार की तरफ से जाने वाले उन मेहमानों को कोई दिल शिकनी नहीं हुई और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अबू सुफियान बयान करते हैं कि उन दिनों हम लोग हबशा में गए थे तिजारत करने के लिए, हमको बुलाया गया और हम लोगों ने कोशिश की कि ये लोग जो आए हैं इन सबको मक्का वापस कर दिया जाए। तो हबशी बादशाह ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हम लोगों से पूछा कि बताओ हम बुलवाते हैं तो हजरत हमजा हैं, ये बुलवाए गए, सामने सरकार के लाए गए, यही तो है, सामने सरकार के चचा लाए जाते हैं। और जब सामने लाए गए तो नज्जाशी बादशाह ने पूछा बताओ जिस पैगंबर ने तुम लोगों को कलमा पढ़ाया है और हुक्म दिया नेकियों का, उनकी सीरत क्या है। तो वो बयान करते हैं कि वो हमें हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, वो हमें हुक्म देते हैं कि ज़िना के करीब ना जाओ, वो हमें हुक्म देते हैं कि चोरी ना करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि झूठ ना बोलो, वो हमें हुक्म देते हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि पत्थरों की इबादत ना करो, एक खुदा की इबादत
करो। इन सारी बातों को बयान करते चले जा रहे हैं। अब पूछा हजरत अबू सुफियान से, जब बाद में ये इस्लाम लाए, कहता है बताओ ये सब सच कहते हैं? कहा हाँ सच कहते हैं। कहा ये बताओ कभी उन्होंने झूठ बोला? कहा नहीं। कहा उन्होंने कभी सरदारी का दावा किया? कहा नहीं। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि जब कोई ऐप था ही नहीं तो हम लोग किस ऐप को कह दें कि है? जितना कुछ उन मुहाजिरों ने बयान किया हम सब लोगों ने उस सब की तस्दीक कर दी। अच्छा अब इधर देखो, मेरे सरकार ने फिर दोबारा और लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया। ये सब के सब दोबारा हिजरत करके चले गए। अब सरकार के हिजरत करने की बारी आई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मुझको मेरे मौला की तरफ से हुक्म नहीं होगा तब तक मैं हिजरत नहीं करूंगा, और जिस शहर की तरफ जाने की इजाजत होगी मैं उसी तरफ शहर की तरफ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये सुना तो रात भर सोते नहीं थे, बल्कि सरकार के मकान के करीब चले आते और रात भर जागते रहते। एक रोज मेरे आका ने पूछा, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आपको कब पता कब हुक्म मिल जाए हिजरत करने का ये मुझे पता नहीं है, और आप निकले तो आपको मैं तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं रात भर जागता रहता हूँ, रात की कुर्बानी देता रहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अब मीटिंगें की जा रही हैं। एक भयानक मीटिंग की गई और सारे कुफ्फार मीटिंग करके आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास जाते हैं और कहते हैं सरदार कुरैश सुनो, अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद हमारे बुतों को हरदम बुरा कहते हैं, हमारे सारे बुतों के पुजारी कम होते जा रहे हैं, लोग उनका कलमा पढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने आपसे कई बार मुतालबा किया मगर आप अपने भतीजे को नहीं रोकते हो, अपने भतीजे को रोको, हम आपके सामने कह रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि पूरे कुरैश के खिलाफ हमारी तलवारें बाहर निकल आए। तब तक अबू तालिब अल्लाह के हबीब से कहते हैं बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते चचा जान मैं सुन रहा हूं, मगर हमारी भी बात सुन लीजिए कि ये कुफ्फार अगर आसमान से सूरज एक हाथ पर मेरे ला करके रख दे और दूसरे हाथ पर चांद ला करके रख दे और जब भी मुझसे कहें बाज आओ जाओ तो मैं ये इस तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये मेरे खुदा की तरफ से ऐलान है, तब मैं कह रहा हूं और मैं कहता रहूंगा। कुफ्फाराने मक्का ने कहा सरदार कुरैश अगर ये किसी हसीन और जमील लड़की से शादी करना चाह रहे हैं तो हम वो भी तैयार हैं, अगर इनको कौम की सरदारी चाहिए तो हम वो भी तैयार हैं। आका ने फरमाया न मुझे कौम की सरदारी चाहिए न मुझे किसी चीज की जरूरत है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मैं हुक्म दे रहा हूं तुम खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, ये सब माबूद नहीं है, इनकी इबादत छोड़ो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तहरीक को पेश किया। कुफाराने मक्का मायूस होकर के चले गए। अब फिर दूसरी मीटिंग इन्होंने की और उनकी मीटिंग ये थी कि ऐसा किया जाए कि अबू तालिब और मोहम्मद और उनके जितने साथी हैं और उनके खानदान के जितने करीबी लोग ज्यादा हैं सबका बाइकाट किया जाए, किसी से न लेन देन किया जाएगा, न किसी से कुछ खाने पीने का माहौल रखा जाएगा, न बोलचाल किया जाएगा। इस मुआहदे को तय करके ये लोग खाने काबा की दीवार पर दरवाजे पर ले जाकर के तहरीर लगा देते हैं, बाइकाट हो जाते हैं। आप और आपके सारे खानदान वाले, शाबे अबी तालिब कहा जाता है उस मकाम को, उसमें आप महसूर हो गए। यहां तक हालत गुजर गई थी कि जानवरों के चमड़ों को भिगो करके और फिर उसको पका करके खाया जा रहा था, दरख्तों के पत्ते लाए जाते थे और उसको साग बना करके इस्तेमाल किया जा रहा था। इतनी दिक्कत पैदा हो गई थी। 3 साल का अरसा गुजर गया था। कुफाराने मक्का ने बाइकाट किया था। शाबे अबी तालिब में आप और आपके तमाम साथी और आपके तमाम हवारी और आपके तमाम मुआमिनीन सबके सब महसूर हैं। छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे। इन लोगों ने जो शर्त रखी थी उस शर्त का मामला था, काबा की दीवार पर लटकी हुई थी वो शर्त, उसको दीमक ने खा लिया। तो किसी ने जाकर के बता दिया कि तुम सारे लोग अपनी चीजों को जाकर के देखो जो मुआहदा किए थे, उसको दीमक ने चाट लिया, वो शर्त खत्म हो गई। और उसमें एक ऐसे साहब निकल गए थे जिनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। उन्होंने देखा तो कहा अब मैं मुआहदे को खत्म करवा देता हूं। खत्म करवाने के बाद आए और कहा सुन लो कुफाराने मक्का, जो मुआहदा की करके तुमने खाने काबा की दीवार पर लटकाया था वो मुआहदा खत्म हो गया, जाकर के देखो अब निशान तक नहीं रह गया है, और जब निशान तक नहीं रह गया तो तुम्हें मुआहदा तोड़ना पड़ेगा। चुनांचे अब लोगों ने जाकर के देखा तो वाकई मुआहदा नहीं रह गया था, अब मुआहदा टूट गया। सारे लोग और मेरे आका उस शाबे अबी तालिब से बाहर निकल आते हैं और फिर मक्का में इस्लाम की तबलीग शुरू हो जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल जिंदगी मक्का शरीफ में गुजर रही है। मक्का शरीफ में 10 बरस की जिंदगी गुजर रही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
10 साल की जिंदगी में मेराज का वाकया भी पेश आता है और हिजरत का आखिरी वाकया पेश आता है और बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं। बहुत सारी बातें मक्का में पैदा हुई हैं, न जाने कैसी कैसी लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरे सरकार ने इन सारी चीजों का दफा करते हुए इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे सरकार की मुकम्मल कोशिश ये थी कि जंग ना होने पाए, तलवार ना उठने पाए, ताकि किसी मुसलमान का मुआशरती जिंदगी बर्बाद न होने पाए। मेरे सरकार ने देखा कि बच्चियां आज भी जिंदा दरगोर की जा रही हैं, औरतें मारी जा रही हैं। आका इरशाद फरमाते हैं भरे मजमा में, ए लोगों खबरदार, कोई अपनी बच्ची को मारे न कत्ल न करे। जब किसी के घर कोई बच्ची पैदा होती है तो बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा बन जाती है। बुखारी शरीफ में मेरे सरकार के ये अल्फाज हैं, किसी तरह मिनन नार हिजाबम मिनन नार। जब किसी के घर कोई बच्ची पैदा होती है तो बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ बन जाती है। आका करीम ने जब भरे मजमा में सहाबा के बयान किया तो सहाबा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान दे रहे हैं, सहाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, और जिसके पास बच्चियां ना हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर पूछने पर इरशाद फरमाया था कि अगर तुम्हारे पास बच्चियां हैं और तुम बच्चियों की परवरिश करके शादी कर दो तो जन्नती हो। तो किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके 2 बच्चियां हों। आका फरमाते हो, दोनों बच्चियों की परवरिश करे, शादी कर दे, जन्नती है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके बच्ची ना हो। आका फरमाते हैं, वो बच्चियों से मोहब्बत करे, वो जन्नती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान देखो, बच्चियों का कितना मर्तबा बढ़ा दिया है। यही बच्चियां मारी जा रही थी, लेकिन अब यही बच्चियां माओ की गोदों में खेल रही हैं। इन्हीं बच्चियों की सिस्तियां हो रही थी, मगर यही बच्चियां मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। नबी कौनैन इरशाद फरमा रहे हैं, बच्चियां रहमत इलाही का जरिया हैं। आज जब कह दिया करते हो मजहब इस्लाम ने तुम्हें, इस्लाम ने कोई वकार नहीं दिया है। मैं कहता हूँ मजहब इस्लाम ने जो वकार औरतों को दे दिया है, किसी धर्म में इतना वकार, इतना मर्तबा नहीं मिला है। नबी फरमाते हैं, जब ये बच्ची है ये तुम्हारे लिए रहमत इलाही का जरिया है और यही बच्ची तुम्हारे मगफिरत का जरिया है। ये बच्ची जहन्नम से बचाने के लिए तुम्हारे लिए आड़ है और यही बच्ची जब औरत बनती है तो शौहर के लिए बख्शिश का जरिया है। बताओ दुनिया इमरातुन सालिहा, और जब यही औरत माँ बनती है तो नबी फरमाते हैं माओ के कदम के नीचे जन्नत है। अब आप जरा अंदाजा लगाओ नबी के फरमान पर, नबी फरमा रहे हैं कि माओ के कदम के नीचे जन्नत है। जब माओ के कदम का यह हाल है तो जिसके सदका में माओ को जिंदगी मिली है, माए बनी है, उस रसूल के कदम पाक का हाल क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहादी दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा समझना जा चाहते हो प्यारे, यही तमाम सहाबा हैं। एक मर्तबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त मक्का में सबसे हसीन और खूबसूरत मर्द हजरत दहिये कल्बी हैं। या रसूल अल्लाह, दहिये कल्बी वो नौजवान हैं जो सारे मक्का में नौजवानों में सबसे ज्यादा हसीन हैं और अपनी कौम के वो सरदार हैं। उनकी कौम के 700 अफराद उनके अंडर में हैं। या रसूल अल्लाह, अगर वो कलमा पढ़ ले मेरे सरकार तो उनके असर से पूरी उनकी कौम कलमा पढ़ लेगी। ये सुनना था। मेरे आका के नबूवत वाले हाथ उठ गए। अल्लाह दहिये कल्बी को इस्लाम दे दे, हिदायत नसीब फरमा दे। इतना अर्ज करते हैं रब की बारगाह में आका कि सवेरे सवेरे मेरे सरकार जलवा अफरोज हैं और सहाबा बैठे हुए हैं। तब तक दहिये कल्बी चले आ रहे हैं। आका से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो दहिये कल्बी आ रहे हैं। अब दहिये कल्बी पहुंच गए आका की बारगाह में और पहुंचने के बाद जब सरकार को सलाम पेश करते हैं, आका ने अपनी चादर बिछाई, दहिया बैठ जाओ, मगर उस पर बैठते नहीं हैं। हजरत दहिये कल्बी उस चादर को चूम लेते हैं, उठाकर सर पर रख लेते हैं, आंखों को बोसा लगाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस चादर को ये माहौल पेश करें। या रसूल अल्लाह, इस चादर पर हम बैठने के लायक नहीं हैं। सरकार ने कलमा पेश किया, कलमा वो पढ़ लेते हैं और कलमा पढ़ने के बाद अब बैठ करके दहिया कल्बी रोने लगे। आका फरमाते हैं, दहिया रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
मैं अपने गुनाहों को सोच कर रो रहा हूँ। दहिया तुमने कौन सा गुनाह किया है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने बड़ी खताएं की हैं। ए मेरे सरकार, अब मैं इस्लाम ले आया हूँ, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाह को बयान कर रहा हूँ, आप अपने रब से पूछ लीजिए, जो सजा उस गुनाह पर हो मैं सहने के लिए तैयार हूँ या रसूल अल्लाह, जो सजा आप दें उसको मैं बर्दाश्त करूंगा। आका फरमाते हैं दहिया तुम अपना गुनाह बयान तो करो। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गुनाह बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। आका फरमाते नहीं बयान तो करो। हजरत दहिया कल भी अर्ज करते या रसूल अल्लाह बयान करता हूँ, सुनिए। कतल तो बेअदी सबीना मिन बिलाद, या रसूल अल्लाह मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह मैं ऐसा मुजरिम हूं सरकार। इतना सुनना था, आका की मुकद्दस निगाहें झुक गईं और हजरत दहिए कल भी तड़प तड़प कर रोने लगे। रब ताला ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। हजरत जिब्रील पैगाम लेकर के हाजिर आ गए। या रसूल अल्लाह निगाहे नबूवत उठाओ और अपने गुलामों की तरफ करम फरमाओ। या रसूल अल्लाह, रब ताला इरशाद फरमाता है कि दहिए कल्बी के गुनाह 60 साल के भी होते तो बख्श दिए जाते। या रसूल अल्लाह, जैसे कोई कलमे तैयबा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होता है उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इतना मेरे आका खुशखबरी पाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं दहिया तेरी खताएं माफ कर दी गई इस्लाम से पहले की। और जो एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ लेता है उसके अगर 60 साल के कुफ्र के गुनाह हो तो रब ताला माफ फरमा देता है। तो आका फरमाते हैं जो कसरत से कलमा पढ़ता रहे फिर उसकी बख्शिश क्यों नहीं होगी? फबका साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे सरकार और सहाबा सब रो पड़े इस बात पर। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं ए मुसलमानों, कलमा की कितनी बड़ी फजीलत है। कलमा पढ़ा करो सोते उठते बैठते हुए। आका तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं, इस्लाम में लोग आते चले जा रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है और इस्लाम के मुखालिफिन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी तगदो करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं इस्लाम की तहरीक रुक जाए। अब दारुल नदवा में आखिरी मीटिंग काफिरों की मुनाकिद होती है। उस आखिरी मीटिंग का सरदार अबू जहल माना जाता है। सारे सरदार आकर के पहुंच जाते हैं और दारुल नदवा में एक आखिरी मीटिंग, फैसला कुल मीटिंग की जाती है। दारुल नदवा उस घर को कहते हैं जो मशवरा के लिए अरब लोग मखसूस किया करते थे। अब बताइए आज जालिम हुकूमत का रवैया, इसने मक्का शरीफ में बाबुल नदवा भी बनाया है, यानी जहां काफिरों ने बैठ करके सरकार के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था उस जगह भी एक दरवाजा कायम किया है और उस दरवाजे का नाम दारुल नदवा रखा है। वो जाजे किराम भी जाते हैं, उनसे पूछिए। चुनांचे उस मकाम पर मीटिंग की गई। मीटिंग में सारे लोग शरीक हुए। शरीक होने के बाद वो अपना अपना एक माहौल पेश करने लगे। मोहम्मद को यहां से निकाल दिया जाए। कहा निकाल दोगे तो जानते हो वो जहां जाएंगे उनके मानने वाले वहीं हो जाएंगे। कहा एक काम करो कि उनके खिलाफ जंग की जाए। कहा जंग नहीं कर पाओगे फिर खानदानी मामला उभर आएगा और कबीले कुरैश से लड़ नहीं पाओगे। किसी ने कहा एक काम किया जाए, उनका बाईकाट किया जाए। कहा पहले तो बाईकाट कर चुके हो 3 साल, फिर कोई नतीजा नहीं निकला, उनके मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा ऐसा है कि उनके मानने वालों को मारा जाए। कहा मारा तो जा रहा है लेकिन कहां रुक रहे हैं, उनका कलमा पढ़ रहे हैं। तब तक दरवाजा खटखटाया, सब लोग चौंके। दरवाजा खटखटा रहा, हाँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए खड़े हुए दरवाजा खोलने वाले कौन? काना शेखुन नजदी। ये लफ्ज हदीस की किताबों में है, पूछिए उलमा में मौजूद है सब। मैं शेख नजदी हूं। शेख नजदी, हाँ ये मक्का है मक्का। का खोलो मैं तुम्हारी मीटिंग में आया हूं। अबू जहल को सब कह रहे हैं अबुल हकाम कहां? खोल दिया जाए दरवाजा। का कौन है? का कह रहा मैं शेखुन नजदी, अना शेखुन नजदी, मैं शेख नजदी हूं। का खोल दो। दरवाजा खुला। ये लहीम शहीम बहुत बड़ा मौलवी है, सामने जाकर पहुंचा। कहा कहां से आना हुआ? का नजद से। ये वही नजद है जिसका नया नाम रियाज है। रियाज ही का नया नाम नजद है, जिसको इन लोगों ने अपनी दारुल सल्तनत करार दिया है। मक्का शरीफ से रियाज 800 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों? 800 किलोमीटर की दूरी पर है। 800 किलोमीटर से चल कर गया था मक्का में सरकार के कत्ल की मीटिंग में। तो ये तो बहुत दूर दूर से चले आए अगर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, तो घबराओ नहीं। पहले भी बहुत सफर किया करते थे। और ये था कौन? इबलीस था। कहा किस लिए आए हो? कहा मीटिंग में आया हूं, कैसा मशवरा हो रहा है मोहम्मद के खिलाफ। लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया। कहा सब फेल।
ابو جہل تمہارا مشورہ؟ کہا میں نے یہ مشورہ کیا محمد کو قتل کیا جائے؟ کہا یہ بہت بڑھیا مشورہ ہے لیکن طریقہ میں بتاتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا ایک ایک قبیلے کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر کے نکلے اور سب ان کو ان کے گھر کو گھیر کر کے ان کو قتل کرو۔ جب اس طرح سے ان کی قتل میں ہر قبیلے کا ایک فرد شامل رہے گا تو اب قبیلے قریش کے لوگ خاندانی طور پر قصاص نہیں لے پائیں گے، وہ کیا نام جنگ نہیں کر پائیں گے، قصاص لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب کے سب قصاص دے کر کے معاملہ تمام کر دیں گے۔ کہا چلو معاملہ بالکل طے۔ ادھر یہ طے ہو رہا ہے، ادھر رب کا اہتمام دیکھو، محبوب کی عزت افزائی، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ سبحان اللہ، بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ دیکھو رب جب مارنا چاہے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ 1700 برس کی عمر تھی نمرود کی اور اس کا سر تک نہیں درد کیا تھا، خدا بن بیٹھا تھا معاذ اللہ۔ اور جب بدماشی کیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو رب نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا۔ کتنے بدماش ہیں مچھر، لوگ آج سے تھوڑے بدماش ہیں، ایک سے ایک نمرود کو مارتے ہیں۔ یہ پوری حکومت عاجز ہے، دوا ایجاد کرتے کرتے لاتے لاتے سائنس والے فیل ہیں۔ ایک لنگڑا مچھر، وہ بھی نہیں سیدھا رہا، وہ لنگڑا، وہ بھن 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 کرتے گیا، ناک میں گھس گیا۔ اور جب ناک میں گھسا تو اب یہ جب رہے بیٹھا رہے تب اس کے دماغ میں یہ بھیجے میں چلے، اور جب یہ گھبرائے تو اپنا سر مارے دیوار سے، پتھر سے، تب یہ رک جائے۔ تو سر ٹکرا ٹکرا کر کے مردود نمرود مرا۔ تو رب تعالیٰ نے جب مارنا چاہا تو لنگڑے مچھر سے مار دیا۔ اور سنو، رب جب بچاتا ہے تو بہت ہی ادنا مخلوق کے ذریعہ سے بہت اعلیٰ کو بچاتا ہے، حفاظت فرماتا ہے رب تعالیٰ۔ محبوب کی عزت افزائی دیکھو، رب اپنے محبوب کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ ادھر تو سارے کفار قتل کا پلان بنا کر کے تلواریں نکل آتی ہیں اور ان سب کی تلواریں جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر نبوت پر ہیں، حضرت مولا کائنات کو آواز دی، علی ادھر آ جاؤ، آئے قریب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حکم۔ آقا فرماتے میرے بستر پر سو جاؤ، اور علی یہ فلاں فلاں امانتیں ہیں، تم ان امانتوں کے دینے کے بعد میں واپس آ جانا، اور میرے لیے اب خدا کا حکم ہو گیا، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ضروری ہدایتیں دینے کے بعد اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں، اور سلانے کے بعد جب دروازہ کھلا تو دیکھا سارے کفاروں کے نوجوان تلواریں لے کر کے اٹھائے، دیوار کو پھاند کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ محمد نکلے تب قتل کیا جائے، محمد نکلے تب مارا جائے۔ دروازہ کھل گیا مگر سب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں پتی کی پھٹی، محبوب دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ محبوب گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا، انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں کی نگاہ سے جا رہے ہیں، رب اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ میرے سرکار نے چند کنکریوں کو مٹھی میں لیا اور آیت کریمہ پڑھ کر کے ان کی طرف پھینک دیا۔ نبی کے ہاتھ سے کنکریوں کا جانا تھا کہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اے محبوب کفاروں کی طرف جو تو نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی۔ دیکھو رب پھینکنے کو، محبوب کے پھینکنے کو رب تعالیٰ اپنا پھینکنا بیان فرما رہا ہے۔ اے محبوب تم نے ان کنکریوں کو نہیں مارا تھا، میں نے مارا ہے۔ محبوب کے ہاتھ کو رب تعالیٰ اپنا ہاتھ بیان دے رہا ہے، محبوب تمہارا ہاتھ نہیں ہے، وہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں کو پھینک دیتے ہیں، ان کی تلواریں فضا میں چمک رہی ہیں اور ان کی نگاہوں کے نیچے سے محبوب نکل جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہیں، قربان ہونے والے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ابوبکر سواریاں کہاں ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سواریوں کو فلاں جگہ پر پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ آقا وہاں تشریف لے گئے، فرماتے ہیں ابوبکر اپنی سواری کی قیمت بولو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابوبکر کا جان و مال سب کچھ آپ کا ہے، میرے آقا میں قیمت کیا لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں قیمت لے لو۔ ابوبکر بتاؤ تمہارے سواری کی قیمت کیا ہے؟ یہیں سے ذہن و فکر دیا جا رہا ہے کہ کتنی بھی دوستی آپس میں ہو لیکن لین دین صاف رکھا کرو تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہونے پائے۔ معاذ اللہ بگاڑ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے مگر سرکار کیسا دستور حیات دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر اپنے سواری کی قیمت بتا دو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اب سرکار سوار ہوئے اور حضرت ابوبکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، دن کا اجالا پھیل گیا، غار ثور کے قریب آئے، اور جب غار ثور کے قریب آئے تو حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
ان پہاڑیوں کو دن کے اجالے میں پار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. کفار ہم کو ضرور تلاشیں گے.